अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा फूफा। फूफा इसलिए बोला कि बारात में फूफा लोग जल्दी नाराज हो जाते, तो उनको पटाना पड़ता है। समरसता कार्यक्रम के तहत आपने एक अनावरण किया, क्या मैसेज है इसके पीछे पार्टी का? देखिए, सामाजिक समरसता का मैसेज है और मैं नगर पालिका निगम के अध्यक्ष सभी पार्षदों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी अपने जीवन में दो महान नेताओं की एक साथ प्रतिमा का उद्घाटन कभी नहीं किया। बाबा साहब की भी अनेक प्रतिमाओं का उद्घाटन किया, महाराणा प्रताप जी की भी अनेक प्रतिमाओं का उद्घाटन किया, और दोनों महान नेताओं की एक साथ प्रतिमा करने का अवसर तो मुझे पहली बार मिला। सर, आज ट्रंप को भी आपने फूफा कहा है सर, उनके टैरिफ के मुकाबले में भारत क्या खड़ा है? भारत सक्षम है, सक्षम हाथों में है, और इसलिए मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह देश मोदी जी के नेतृत्व में किसी के सामने झुकेगा नहीं, न टूटेगा, अपने पैरों पे खड़ा होकर और एक चुनौती की तरह दुनिया के सामने खड़ा रहेगा। पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप का स्थान क्या होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? चलो हो गया। जंगलात की भूमि से कालगणना होती थी। ये गुलामी के 1000 साल के कालखंड में लोगों ने हमारी चीजें, हमारा विज्ञान चुराकर अपने नाम कर लिया। पर अब मोदी जी के नेतृत्व में उन सब भूली बिसरी बातों को हम याद कर कर मोदी जी ने देश की 140 करोड़ जनता को चुनौती दी है कि हम 2047 में एक बार फिर से दुनिया के ताकतवर देश बने और विश्व को शांति और प्रेम का संदेश दे। ये मोदी जी की इच्छा है। घबराना मत आप। अमेरिका सबसे ताकतवर देश। मेरे मित्र हैं कविराज कुमार विश्वास, उन्होंने कहा वो अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा फूफा। फूफा इसलिए बोला कि बारात में फूफा लोग जल्दी नाराज हो जाते, तो उनको पटाना पड़ता है। बोले ये फूफा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? और बिल्कुल सही है। पहली बार हम पर टैरिफ नहीं लगा है। जो पुराने लोग जानते हैं, पोखरण विस्फोट हुआ था जब इस देश का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? जरा जोर से बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया की 6 महाशक्तियों में भारत को खड़ा करने के लिए पोखरण में बम विस्फोट किया, तो अमेरिका सहित जितने भी विकसित राष्ट्र थे उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। हमारा बाल बांका हुआ क्या? बल्कि हमारी जीडीपी बढ़ी। अटल जी ने वहां पर दुनिया के मंच पे बोला कि हमारे देश की महिलाओं के पास इतना सोना है कि एक दिन हम कह दें कि महिलाओं देश के लिए सोना दे दें तो हम भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो जाएं। इतना सोना हमारे घरों के अंदर है। वो तो हम अपने अंदाज से जीते हैं। भारत अपने अंदाज से जीता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये टैरिफ भारत का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टैरिफ लगाया और कल जीडीपी आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, आज ही फ्रंट पेज न्यूज है, 6 से 7.8% हो गई। भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। आर्थिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रही, क्योंकि हमारे यहाँ विज्ञान है, हमारे यहाँ मेहनतकश लोग हैं, हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है। 140 करोड़ देश की जनता के 280 करोड़ हाथ देश के विकास में लगे हुए हैं। और हमारे पास एक कुशल नेतृत्व है। ऐसा नेतृत्व है कि 2014 के बाद से, जब से उन्होंने देश की बागडोर संभाली है, दुनिया में देश को बहुत आगे बढ़ा दिया। मुझे याद आता है, मेरे बहुत सारे दोस्त, आपको मालूम है मैं महू से विधायक था,